यस्य चक्रे मूर्धानं तस्मै नमः। यां मेधां देवगणा पितरस्य उपासते तया मध्यमेधयाय गणे मेधाविनं कुरु। मेधां मे वरुणो ददातु मेधां अग्निः प्रजापतिः मेधामिन्द्रस्य वायुरस्य मेधां दाता ददातु मे स्वाहा। मंगलाचरण के समय तो कम से कम सभा को शांत रखिए, कृपया बातचीत ना करें, तब तो आनंद आएगा। और अभी पुस्तक वितरण ये सारा काम सब बाद में, सबके लिए समय मिलेगा। आपने उतने समय से उतनी दूर से मुझे बुलाया है, मैंने भी समय दिया है, तो उसका तो लाभ उठाया जाए ना। ओम वयं त्वां त्रामो वयं त्वां भजामो वयं त्वां जगत् साक्षिरूपं नमामः। सदेकं निधानं निरालम्बमीशं भवाम्भोधिपोतं शरणं व्रजामः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। आर्य समाज आदर्श नगर के यशस्वी प्रधान श्रीमान सुबोध गुप्ता जी, मंत्री शर्मा जी, श्री सुबोध शर्मा जी, और यशस्वी मंत्री आदरणीय राजेंद्र लाल जी, आदरणीय दम्माड़ी जी, श्रीमान नरेश गुप्ता जी, श्रीमान रमेश मुनि जी, आर्य समाज हावड़ा से पधारे हमारे डॉक्टर उपाध्याय जी, आर्य समाज कलकत्ता से राधेश्याम जी, पीयूष जी, और अन्य अंचल की समस्त आर्य समाजों से पधारे हुए सभी सुधी आर्य बंधुओं, वंदनीय मातृशक्ति। इस प्रोग्राम को, वेद सप्ताह को विगत 2 वर्ष पूर्व हम लोगों ने प्रयास करके आरंभ करवाया। इस अंचल में भी प्रचार कार्य होना चाहिए, और मेरे मन में अभी मैं कितना कर पाऊंगा कितना नहीं, ये संकल्प है कि जितनी भी हमारी पुरानी आर्य समाजें थी अंचल की, उनको एक बार फिर से जागृत किया जाए, वहाँ कार्यक्रम किया जाए। कुछ मेरी भी अपनी समयाभाव के कारण नहीं जा पाता हूँ, शिथिलता में कहूँगा, लेकिन धीरे धीरे ही सही इस प्रयास को जारी करने का उद्देश्य है। उस बार भी बढ़िया से, और इसके पीछे कोई ये नहीं है कि हमें फिर से प्रचार करना। हम आर्य समाजी प्रचार बहुत कहते हैं और बहुत करते भी हैं, उसके बाद प्रचार का परिणाम भी खुद निकलना चाहिए। वेद कहते रहें, शास्त्र कहते रहें, उपनिषद कहते रहें, और केवल ये कहते रहें वेद पढ़ना चाहिए, सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, पढ़ना पढ़ाना सब आर्यों का परम धर्म है, पढ़े नहीं तो लाभ होगा क्या? इसलिए पढ़ने की आवश्यकता। तो सब व्यक्ति सत्संग या इस प्रकार की सभा, वार्षिकोत्सव का प्राविधान इसीलिए किया गया कि कुछ गुरुत्वपूर्ण चर्चाएं की जाएं। केवल 10-10 मिनट, 5-5 मिनट दे करके समय काटने के लिए जो है नहीं होता है, उससे कोई बात निकल के आती नहीं है। आज आपने, क्योंकि ये वेद सप्ताह पर्व चल रहा है पूरे भारत में, ऐसा नहीं कि केवल आर्य समाज। अब ये अलग बात है कि वेद को ना जानने के कारण ठीक से लोग वेद की कथाओं को छोड़ करके और कुछ कर रहे हैं, लेकिन कर सब रहे हैं। तो उसी को तो ठीक करना है, जो सही मार्ग है उसी मार्ग पर। हमारी कोई कुछ दशा नहीं खराब है। मारुति दयानंद ने भारत की दशा को नहीं सुधारा। क्या सुधारा था? दिशा को सुधारा था। अपनी दिशा ठीक कर लीजिए, ठीक आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। और दिशा सही नहीं हो तो मंजिल पर नहीं पहुंच सकते हैं। यहाँ के मंत्री जी ने और आर्य समाज
कलकत्ता के भी कुछ लोगों ने ये किया कि क्या विषय रखा जाए। मैंने कहा जो मन हो रख लीजिए, लेकिन वेद से संबंधित विषय रखिएगा। बोले सबसे ज़्यादा इस बात पे चर्चा होती है और सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में इसी बात पे कंट्रोवर्सी है कि ईश्वर क्या है। और दूसरी चर्चा होती है कि हमारा धर्म ग्रंथ क्या है, हमारी थियोलॉजी क्या है, किसको हम अपना धर्म ग्रंथ माने। इतनी पुस्तकों को लोगों ने धर्म ग्रंथ बना दिया है कि आज की नई पीढ़ी तो आपके बच्चे जो थोड़ा बहुत इतिहास वगैरह पढ़ते हैं वो खड़े हो जाते हैं और वेद की तो कल्पना ही नहीं है। तो वो क्या सही है। और आप लोगों से भी, जैसे उसके पहले भी मैंने जब उस साल आया था, विगत वर्ष किन्हीं कारणों से नहीं आ पाया था, तो मैंने रखा था कि शंका समाधान आप शंकाएं जरूर कीजिए व्याख्यान पे विद्वानों से। अगर इसमें कोई न विद्वानों को और न आप लोगों को रंचक मात्र भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर संख्या सही नहीं हुई तो इज्जत बेइज्जत की बात नहीं होती है। ज्ञान इतना अथाह है, अगर नहीं उत्तर हो पाया तो बाद में खोज करके उत्तर दिया जाएगा, लेकिन प्रयास अवश्य किया जाएगा। तो एक तो ये बात है। अच्छा, आज का विषय क्या है? आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि हम किस विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं? देखो, यही श्रोताओं का गुरुत्व होना चाहिए। पीयूष जी, हाँ, श्रावणी पर्व, देखिए होर्डिंग में लिखा है आज के प्रवचन का विषय है ईश्वर का स्वरूप। इसलिए रखा गया कि इसी बात पे झगड़ा है। इसमें दो मत है, एक तो लोग ईश्वर को मानते ही नहीं हैं और दूसरे लोग अलग अलग अपनी अपनी सुविधा के अनुसार लोग ईश्वर बना करके बैठ गए हैं। हर धर्म संप्रदाय में, हर संप्रदाय में सबका अपना अपना अलग है। तो इस पे थोड़ी सी चर्चा किया जाए। और दूसरी बात क्या है कि वेद परमात्मा का ज्ञान है कि नहीं है, इस पे सबसे ज़्यादा इसी बात पे बुद्धिजीवियों में चर्चा होती है, इन्हीं दोनों विषयों पर। जब से धरती बनी इन्हीं दो विषयों पर सबसे ज़्यादा चर्चा होती है। एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ईश्वर को मानना ज़्यादा जरूरी है कि वेद को जानना? अब इसमें जो लोग ये जानते हैं कि वेद को जानना है वो हाथ उठाएंगे, और जो लोग ये मानते हैं कि ईश्वर को जानना आवश्यक है, ईश्वर को मानना आवश्यक है, वो कितने लोग हैं जो ईश्वर को मानना चाहिए इस बात से सहमत हैं? हमारे रमेश जी का भी हाथ है, ईश्वर को मानना चाहिए। अच्छा, वेद को जानना चाहिए? इसमें संख्या ज़्यादा है, क्योंकि जब तक आप वेदों को नहीं जानेंगे, ईश्वर को नहीं मानेंगे। वेद को ना जानने के कारण ही ये सारी शंकाएं हैं कि हम ईश्वर है कौन। अब इसको जानने के लिए आपको करना क्या होगा? अगर सब लोग वेद नहीं पढ़ सकते तो चर्चा तो करो कम से कम। वेद है क्या? सबसे पहले छोटे छोटे पॉइंट्स पे मैं चर्चा करता जाता हूँ। वेद क्या है? किसी पुस्तक का नाम है वेद क्या? या किसी जिल्द में बधी हुई किन्हीं एक सर्टन जो आपके सामने देखते हैं, अभी मैं भी वेद की पुस्तक लाया था, उसका नाम है कि किसी ज्ञान का नाम है? एक तो ये जानिए, ज्ञान, परमात्मा के ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? वेद के चार अर्थ हैं। विद ज्ञाने, वेद का अर्थ है ऐसे जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति हो, वो क्या है? मेरे साथ बोलो, वेद है। वेद क्या है? जिससे ज्ञान की। अच्छा, चोरी करना भी ज्ञान होता है, तो ये ज्ञान भी वेद में है क्या? इसको भी जानना चाहिए क्या? तस्करी कैसे करें इसको भी जाने? तो फिर तो वेद, तो कौन से ज्ञान को जानना है? सत्य ज्ञान को। इसीलिए स्वामी जी ने लिखा कि सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदिमूल परमेश्वर है। और फिर लिखा कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, किसी प्रकार के छल प्रपंच असत्य इतिहास का पुस्तक नहीं है। पुस्तक में तो बाद में संकलित करना किया गया। तो ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए कि वेद क्या है। जितने भी हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी ज्ञान, जिस ज्ञान के आलोक में हम अपने जीवन को कल्याण के पथ पर अग्रसारित कर सकते हैं, वह ज्ञान क्या है?
बोलिए, वेद ज्ञान है। तो वेद ज्ञाने, अब जब ज्ञान प्राप्त होता है तो आपके अंदर क्या आता है? विचार आता है। सारी लड़ाई, सारा झगड़ा, सारा विवाद, सारा डिबेट केवल विचारों का है। आजकल टीवी पर देखिए कई पैनलिस्ट बैठते हैं और वो क्या करते हैं? केवल अपने अपने विचार संप्रेषित करते हैं। अब उसमें जिसका जैसा ज्ञान, कितनी बढ़िया बात है, जिसको जिस प्रकार का ज्ञान होता है उसी का वैसा ही विचार बनता जाता है। तो यदि कोई व्यक्ति गलत विचार समाज में दे रहा है तो उसको ठीक करने के बजाय उसके ज्ञान को ठीक करने की आवश्यकता होती है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने यही काम किया था। तो विद ज्ञाने विद विचारे। अब तीसरी बात क्या है? प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अपना एक अहंकार होता है, अपनी सत्ता स्थापित करना चाहता है। वो चाहे सामाजिक संस्था हो, चाहे राजनीतिक संस्था हो और चाहे व्यक्ति हो। आप भी अपने परिवार में अपने बेटे को बोलते हैं, बेटा नहीं मानता है तो फिर क्रोध कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा ज्ञान, मेरा विचार, मेरी सत्ता अच्छी है, ये होना चाहिए। अब देखो, यदि सत्ता स्थापित करना है तो क्या करना होगा? आपको अपने ज्ञान को सत्य से जोड़ना होगा। विचार आपका वेदानुसार होगा तो आपकी सत्ता कल्याणकारी होगी। यही कारण है कि वेद ज्ञान के द्वारा स्थापित न होने वाली सत्ता किसी के लिए भी कल्याणकारी नहीं होती है। सबसे बड़ा कारण यही है। सत्ता हमारे लिए कल्याणकारी क्यों नहीं होती है? सत्ता होने के बाद भी लड़ाई क्यों होती है? आप जिसको जनप्रतिनिधि अपना चुनते हैं वो कितना कल्याणकारी भावना से ओतप्रोत है, कितना आध्यात्मिक है। और फिर ये तीन चीजें जहाँ होगी तो फिर विद लाभे। तो वेद शब्द का क्या अर्थ है? चार अर्थ है। विद ज्ञाने, विद विचारे, विद सत्यायाम और विद्धिर लाभे। अब आपका ज्ञान, विचार, सत्ता आपको लाभ इसीलिए नहीं देता है क्योंकि आप वेद से विमुख रहते हैं। आपने जिसको तिसको पाया उसको ईश्वर मान लिया, जिसको तिसको पाया उसको वेद मान लिया। अच्छा, कितने लोग यहाँ हैं जो वेद की पुस्तक को जिन्होंने देखा है? बहुत सही। अब जितने लोगों ने नहीं देखा है, ये आपका कर्तव्य होता है कि नहीं आप अपने धर्म ग्रंथ को देखें, होता है ना? तो इसके लिए प्रयास करेंगे कि नहीं? कितने लोग वेद को जानने के लिए प्रयास करेंगे? हाँ, देखिए। अब दूसरी चीज, जिन्होंने देखा है वेद की पुस्तक से, उसमें कितने लोग हैं जो वेद के प्रथम मंत्र को जानते हैं? आप सोचिए कितनी बड़ी जो है समाज में लोग वेद पर बोलने के लिए आते हैं और वेद के प्रथम मंत्र को नहीं जानते। एक दिन मैं कहीं सुन रहा, सुधांशु ने कहा कि उससे पूछा है एंकर ने कि आपको कोई श्लोक बताइए। उसने कहा श्लोक क्या, प्रत्येक व्यक्ति को, उसने थोड़ा गलत कह दिया, मैं उसको और बृहद कर देता हूँ। उसने कहा प्रत्येक हिंदू को, मैं कह रहा हूँ प्रत्येक मनुष्य को वेद के मंत्रों को जानना आवश्यक है। तो वेद का प्रथम मंत्र क्या है? अग्निविंधे पुरोहितम यज्ञस्व देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम। जिसने केवल इसी एक मंत्र की व्याख्या सुन लिया, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आज जब आप उठ करके जाएंगे तो आप नया विचार लेकर के जाएंगे। इस बात की मैं गारंटी देके बैठ रहा हूं। एक केवल एक मंत्र, थोड़ा सा उस पर चर्चा करिए, आत्मसात कीजिए और साथ ही सामाजिक अन्य ज्ञान को भी साथ में विश्लेषित करते चलिए। मैं यहाँ अपने विचार थोपने के लिए आप पे नहीं बैठा हूँ। आप जिसको मानते हैं मानिए, मैं बिल्कुल भी नहीं कहता हूँ। हमारे यहाँ बहुत विद्वान होते हैं, वो बोलते हैं, मैं कहता हूँ कोई गलत नहीं है, कोई भी व्यक्ति। केवल गलती ये है कि आपका ज्ञान कहाँ तक है, ये जो है इसको जानिए। तो अब सबसे पहले देखिए कि इस संसार में इस समय जो आधुनिक विद्या पढ़ाई जाती है बंधुओं, वहाँ एक चीज पढ़ाई जाती है कि जब हम सब उत्पन्न हुए, सृष्टि में जब जीवन उत्पन्न हुआ चंद्रभान जी, तो उस समय प्रत्येक मनुष्य, पहले तो उनका जो विकासवाद है कि क्रमिक विकास, इस पे अगली बार आप रखिएगा डिबेट, वो व्याख्यान कि एवोल्यूशन थ्योरी और एवोल्यूशन थ्योरी कॉन्सेप्ट
इन द लाइट ऑफ वेदास, वेद के आलोक में विकासवाद का सिद्धांत, ये आप अगली बार सुनिएगा, क्योंकि कई विषयों को एक साथ नहीं ले सकता हूँ, उस पर चर्चा सुनिएगा। लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। वो कहते हैं कि एक जीव बना अमीबा और पादपों में बना स्पंज, उससे फिर धीरे धीरे विकास बढ़ता गया, अमीबा से लेकर के फिर होमो सैपियंस मनुष्य तक बन गए। ठीक है, यही तो पढ़ाया जाता है आपको। जिसने बच्चे जिन्होंने 10th क्लास तक भी पढ़ा है उनको ये पता होना चाहिए कि यही पढ़ाया जाता है कि हमारे पूर्वज अमीबा से हुए, फिर धीरे धीरे लीमर हुआ, फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, बंदर हुआ, बंदर से फिर हम विकसित होकर के मनुष्य बने। अब आप देखो, और उसके बाद जो मनुष्य भी बना, बंधु आप अगर बीच में चाय पानी ना देते तो मुझे बड़ी सुविधा होती, थोड़ी देर का कष्ट कर लीजिए। हमारे जो बीच में जो मनुष्य है, बैठ के सुन लो। देखो, हम लोगों को भी बहुत कम समय मिलता है, ये सब जो सुन रहे हैं उनको तो ना डिस्टर्ब करो। एक भी आदमी बोर नहीं होगा, जो बोर होगा वो हाथ उठा देना, बोल देना पंडित जी मैं बोर हो रहा हूँ, आपकी चर्चा अच्छी नहीं लग रही है, मैं समाप्त कर दूंगा, ये भी बात है। ठीक है ना, केवल शांति से सुनिए बस। अब उनका कहना ये होता है कि बंदर से जब हम विकसित होकर के मनुष्य बने तो हमें कोई ज्ञान नहीं था, हम भूखे नंगे पहाड़ों में रहते थे, आदिवासी जीवन जीते थे। फिर हमने धीरे धीरे खोज आरंभ किया, फिर अग्नि की खोज की और पहिए की खोज की, तो हमारा विकास हुआ। आप बच्चों को पढ़वाइए इस बात को, इसको टेप करके ले जाइए, सुनवाइए कि आपके विकासवाद की जो थ्योरी है और वैदिक थ्योरी दोनों का कंपैरिजन मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब आप इस बात से, चूंकि आपको पढ़ने पे मजबूर है, परीक्षा होती है तो आपको ये लिखना पड़ता है कि हमारे पूर्वज नंगे भूखे असभ्य अनसिविलाइज्ड अनकल्चर्ड थे, उन्हें किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं था, पशुओं की भांति जीवन यापन करते थे। और फिर जो है, अब आप आइए, जिसको वेद ज्ञान है वो क्या थ्योरी देगा। वेद का पहला शब्द है अग्नि। अच्छा, अब ये बताइए कि जो वस्तु हम नहीं जानते हैं उसके बारे में हम लिख सकते हैं क्या? तो यदि हम अग्नि जानते नहीं तो वेद का पहला शब्द यज्ञ क्यों होता है? अभी एक साइड में रख दीजिए कि ईश्वर की वाणी है कि नहीं है, केवल आप थियोलॉजी पे बात कीजिए। अभी मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आप ये मानिए कि वेद ईश्वरीय वाणी है, क्या है, केवल आप उसको एक पुस्तक मान के चलिए, तब भी बात कीजिए, चर्चा कीजिए। किसी भी पुस्तक का नाम बताओ जिसमें ऐसे पदार्थ का नाम लिखा हो जो संसार में विद्यमान ना हो, जिसको हम जानते ना हो। कोई लिख सकता है क्या? तो वहाँ का पहला शब्द क्या है? अग्नि। अब अग्नि के अर्थ समझते जाइए। अग्नि जो है, अग्नि का एक जो आप भौतिक अर्थ समझ रहे हैं वो सबके लिए वो भी अर्थ है उस मंत्र में। अग्नि माने जो भौतिक अग्नि, सूर्य की अग्नि, विद्युत की अग्नि, और जो लकड़ी से समिधा जला करके अग्नि उत्पन्न करते हैं भौतिक पदार्थों से, वो अग्नि। अब अग्नि का काम क्या है? जहाँ अग्नि है वहाँ गति है, वहाँ गमन है, वहाँ प्रकाश है। तो अगर आपने अपने अंदर ज्ञान की अग्नि जला ली तो आपका क्या नष्ट होगा? अज्ञान का अंधकार नष्ट होगा। घर में अग्नि जला ली तो कमरे का प्रकाश, सूर्य की अग्नि ले ली तो आपके अंदर, चूंकि द सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, आपके अंदर जो ऊर्जा आ जाएगी। अब आप देखिए कि ये ऊर्जा हम प्राप्त कैसे करते हैं। ऊर्जा का प्राप्त करने का स्रोत क्या है हमारा? विज्ञान कहता है, आधुनिक विज्ञान कहता है कि जो है 3 माध्यम हैं, देयर आर 3 मीडियम्स टू, हम जिससे ऊर्जा प्राप्त कर सकें। वो कौन कौन से हैं? चालन, संवहन और विकिरण। एक तरीका यह है कि हमारे पास से ऊष्मा आपके पास तक पहुंच जाए, आप तार से कोई चीज जोड़ लीजिए, ये क्या हो गया? ये चालन हो गया। पहले के ज़माने में हम यहाँ से संदेश दूसरे कोने में भेजते थे तो पोस्ट ऑफिस में जाकर के आप टाइप करते थे और वो वहाँ पे होता था। तार विद्या थी कि नहीं थी? आप लोगों में से कितने लोगों ने देखा है, पढ़ा है तार? पुराने सब लोगों, नए लोगों ने नहीं, नए बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा। तार विद्या थी। ये हो गया चालन का स्रोत। अब दूसरा क्या है? एक है विकिरण, चालन, फिर संवहन। संवहन क्या कहते हैं?
मैं हूँ, मैंने विकास जी को दिया, विकास जी ने परमिता जी को दिया, फिर वहाँ से वहाँ गया। एक ये भी ज्ञान का स्रोत होता है। एक होता है कि आप उससे कनेक्ट हो जाइए, तो आप अपनी अग्नि को जागृत कीजिए, अपने ज्ञान को जागृत कीजिए। दूसरा है किसी माध्यम को पकड़ लीजिए, और तीसरा होता है रेडिएशन। बिना किसी माध्यम के आपको ऊर्जा प्राप्त होती है कि नहीं होती है भाई? सूर्य की ऊर्जा किसी माध्यम से आती है क्या? किरणें जो है, विकिरण ही तो है सूर्य की, रेडिएशन तो हो रहा है। अब उसको केवल सेंट्रलाइज करने की जरूरत है। अब आपके अंदर ज्ञान की अग्नि जलती कैसे है? सबसे पहली अग्नि आपके अंदर विकिरण के द्वारा ही जलती है। कोई ऐसी ऊर्जा का स्रोत है जो आपको ज्ञान देता है और बिना किसी माध्यम के देता है। उसका ब्रेन और आपका ब्रेन अगर कनेक्ट भी है तो सूक्ष्म रूप से कनेक्ट है, जैसे कि आपका मोबाइल और हमारा मोबाइल वर्तमान समय में कनेक्ट होता है। कोई तार होता है क्या? और आप आवाज़ सुनते हैं कि नहीं? तो कनेक्ट क्या होता है? केवल वो इंस्ट्रूमेंट। तो हमारी ये खोपड़ी एक इंस्ट्रूमेंट है और वहाँ से ज्ञान आ रहा है। तो ये जो क्या है, अब आप यहीं से जो उसको भी जानते चलिए, जो ज्ञान देने वाला है, जो समग्र ऐश्वर्य दाता है, जो ज्ञान का स्रोत है, जिसके रेडिएशन से, जिसके विकिरण के द्वारा हम अपने मन मस्तिष्क में ज्ञान का उद्भव करते हैं, वह एक सत्ता है कि नहीं है? बिना किसी सत्ता के है क्या? एक सत्ता है। तो वो सत्ता कौन है? अब उसको जो नाम देना है दे लो। बिना उसके अगर सूर्य ना हो तो ऊर्जा संभव है? तो अगर कोई ऐश्वर्य दाता नहीं हो, कोई ज्ञान का प्रदान करने वाला नहीं हो, तो आपको ज्ञान मिलेगा क्या? तो इसका मतलब उसको मानना पड़ेगा कि नहीं? बिना माने प्राप्त कर लोगे क्या? अपनी मर्जी से ऐसे कह दो नहीं माने भाई। साइंस कहती है हर चीज को प्रूव्ड करो। चलो प्रूव्ड किया। तो अग्निम इल्ढे पुरोहितम। अब आपका ज्ञान क्या होना चाहिए? पुरोहित। पुरोहित मानेंगे नहीं खाली जाएं और मंत्र पढ़ के उसके बाद फिर खीर पूड़ी खाएं और आप लिफाफा में दक्षिणा दे चले आए। इसी को तो पुरोहित कहते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम लोग घर में आप बुलाते हैं, जाएंगे, कराएंगे, उसके बाद आप दान दक्षिणा लेके बढ़िया अच्छा से अच्छा खिलाते हैं और चले जाएं। तो मेरा क्या कर्तव्य होगा? पुरोहित किसको कहते हैं? संस्कार बीज वगैरह कभी कभी उस पर भी पढ़िए। स्वामी जी ने लिखा जो पुरोहित, जो समग्र हित करने वाला है आपके कुल का, वो आपका पुरोहित है। पुरोहित, आचार्य, विद्वान, इनके सबकी अलग अलग व्याख्याएं हैं। तो पुरोहित क्या है? तो वो परमात्मा, ये भौतिक अग्नि और हमारा भौतिक ज्ञान क्या हो? हमारा पुरोहित बन जाए। अग्नि मिले पुरोहितम होतारम, हमारे लिए क्या हो? कल्याणकारी हो। आगे क्या है? अग्निमिल्ले पुरोहितम होतारम यस वित्तुजम यस। हाँ, तो जो हमें, जो हमारा वित्तुज हो अर्थात हमारे लिए कल्याणकारी हो और फिर हमें आगे बढ़ावे। तो इस मंत्र को जब आप पढ़ लेते हैं तो आपकी यही एक थ्योरी ये जो है वो कट जाती है कि हम कभी भूखे नंगे और असभ्य अनसिविलाइज्ड थे। तो आज से आप क्या विचार मानेंगे कि परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया, मनुष्य को उत्पन्न किया, तो ज्ञानवान मनुष्यों को भी उत्पन्न किया जिन्होंने उसके ज्ञान को धारण किया। अच्छा, आज भी लोग कहते हैं ना कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ लोग, अच्छा बताइए जो स्कूल नहीं गया है वो ज्ञानवान होता है कि मूर्ख होता है? ज्ञानवान होता है। वो भी ज्ञानवान होता है, उसको भी बहुत बढ़िया बढ़िया न्याय व्यवस्था आती है, बहुत बढ़िया। और एक चीज़ और आपको बता दूं, बढ़िया मजे की बात, जितने भी अनुसंधान किए हैं इस समय वर्तमान समय में, चाहे ये पंखा हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे जो हो, उनके अनुसंधानकर्ता का क्वालिफिकेशन पढ़िए। किसी ने पीएचडी किया था क्या? तो उनको ज्ञान कहाँ से मिला? सीखने भी नहीं गए थे, तो केवल जो है जोड़ दिया। और बस उन्होंने अपने ज्ञान को क्या हुआ, अपने ज्ञान को उन्होंने अपना पुरोहित बना लिया, अपने ज्ञान को
पुरोहित बना लिया और अनुसंधान करके दे दिया उस कल्याण को। हमारे आपके भी मन में विचार उठते रहते हैं, बस विचारों को अपने पुरोहित बनाने की आवश्यकता होती है हमारी। तो ये वेद का ज्ञान है कि हम सब जब थे तो सब पैदा हुए, परमात्मा ने ज्ञान दिया। तो वेद क्या है? जिन 4 विषयों में, क्योंकि 4 हमारे पास विषय हैं, एक है ऋग माने ज्ञान, और फिर ज्ञान को हम किस में लाते हैं? कर्म, यजुर। अब थोड़ा सा ऋग्वेद पे चर्चा किया। ऋग्वेद का पहला मंत्र था अग्निविंडे पुरोहितम। ऋग्वेद का अंतिम मंत्र कौन सा है? हाँ, संघट बताइए। संगच्छध्वं तं वदध्वं सम्मो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानो मंत्रः दमिति समानी मनसा चित्तमेषाम् समानं मंत्राभिमंत्र एव समानेन वो हविषा जुहोमि। इसके बाद 2-3 मंत्र और है, वो देख लीजिएगा, क्योंकि केवल मंत्र पढ़ाता रहूंगा तो समय खत्म हो जाएगा। अब आप देखिए कि आपके ज्ञान का उपयोग कहाँ होना चाहिए। वेद को समझना है तो पहले और आखिरी सिरे को। आप जब मकान देखने जाते हैं खरीदने के लिए तो आप केवल इंट्रेंस देखते हैं, पिछवाड़ा भी देखते हैं उसका। जो केवल इंट्रेंस देख के मकान खरीद लेगा रमेश जी, वो धोखा खा जाएगा। पीछे भी जाके देखो भाई, नींव तक देखो। तो हमारा ज्ञान जो हमारा पुरोहित है वो क्या हो? संगठित करने वाला हो, हमें समान विचार प्रेषित करने वाला हो। ये संसार में जो असमानता है उसका कारण यही है कि हमारा विचार संगठित नहीं है। अब आप चलिए कर्म में, यजु पे आइए। दूसरा विषय क्या है? यजु। यजुर्वेद का पहला मंत्र क्या है? अब मैं पूछूंगा नहीं तो समय खत्म हो जाएगा। इसे तोर्जा। इस माने क्या होता है? इस माने तो है, अगर तालव्य सा से लिखोगे तो परमात्मा होगा, वहां मूर्धन्य सा से लिखा है, 3 इस लिखा जाता है। जब मूर्धन्य सा से लिखा जाता है तो उसका अर्थ क्या होगा? और दंत सा से लिखा जाएगा तो इस माने यहाँ निकट, इस माने ईश्वर, और इस माने अन्न, जिसको खा करके हम ऊर्जावान होते हैं। तो हे परमात्मा, हम अपने ज्ञान को ऐसी ऊर्जा प्राप्त करने में लगावें जिससे हम अपना भी पोषण करें और समाज का भी पोषण करें। पूरे मंत्र का अर्थ पढ़िएगा। इसे ऊर्जा वायु अस्थ, और फिर हम अपने पशुओं को अग्न्या उसमें गाय के लिए पशुधन को ना नष्ट करें, सामाजिक व्यवस्था को ना नष्ट करें, अपने यज्ञ कर्म को ना नष्ट करें। तो हमारा कर्म जो है होना चाहिए कि हम किसी का भी अहित ना करें, बल्कि अन्न का उत्पादन करें, सामाजिक व्यवस्था का उत्पादन करें। हमारी जो सांसारिक शक्तियां हैं वो हमारे द्वारा ना खराब हों। हमारी विद्युत शक्ति, हमारी वायुमंडल की शक्तियां, हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा क्लाइमेट सब संतुलित रहे। अब ये एक चीज कैसे करेंगे जिससे ये संतुलित रहेगा? यज्ञ से। यज्ञ का इसीलिए वर्णन हर शास्त्र में आता है। जब आप यज्ञ करते हैं तो यज्ञ केवल जो है केवल और केवल ह्यूमन या हमारे आध्यात्मिक विचार के उद्देलन के लिए या किसी इष्टपूर्ति के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की समग्र शक्तियों को संतुलित करने के लिए किया जाता है। यज्ञ वह कर्म है जिससे ब्रह्मांड की समग्र शक्तियां संतुलित रहेंगी। तो हमारा जो कर्म होना चाहिए ऐसा होना चाहिए कि हम संसार में ब्लास्ट करते चले क्या, या हम किसी का अहित करते चले। इसीलिए हमने कहा ना, सब सत्य विद्याओं का ज्ञान है वे, तो जिससे संगठन हो। अब इसके बाद जो है हमारा कर्म हमको कहाँ ले जाता है? हम कर्म करते क्यों हैं? कारण क्या है हमें कर्म करने का? आप लोगों से मैं पूछता हूं कि आप लोग सुबह उठते हैं, उसके बाद शाम को सोने तक कुछ न कुछ करते हैं कि नहीं? अच्छा, कितने लोग हैं जो कुछ नहीं करते हैं? सब लोग करते हैं ना। तो क्या करते हो भाई और क्यों करते हो?
तो क्या कर्म करते हैं और क्यों करते हैं? हाँ, देखो माता जी की तरह कम से कम बोलो, जीवन यापन के लिए सबसे पहले हमारे कर्म का उद्देश्य क्या होता है? अपना जीवन यापन। जब भोजन पेट में नहीं रहेगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए पहला कर्म हो अन्न के उत्पादन के लिए, अपनी ऊर्जा के उत्पादन के लिए। और फिर जो है माता जी ने बहुत सही उत्तर दिया। फिर क्या था? ईश्वर की प्रार्थना करने के लिए, उसके निकट जाने के लिए। तो उसके निकट जाने का मार्ग क्या है? अब यजुर्वेद के ही अंतिम मंत्र की तरफ चलिए। यजुर्वेद का अंतिम मंत्र क्या है? भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवां तत्सनोभिर्सेमहि यदायुः। हे परमात्मा, हम भद्र देखें, भद्र सुने और भद्रता ही करें। वाणी हमारी पवित्र हो, आंखें पवित्र हो, कान पवित्र हो, सारी इंद्रियां हमारी पवित्र हों। और फिर अंतिम आता है स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः। हमारे जो ऐश्वर्य हैं, जो भी कर्मों से हमने प्राप्त किया है पदार्थ, वो सब क्या हो? स्वस्थ हों, कल्याणकारी हों सबके लिए। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। और फिर इसी प्रकार से सामवेद में जब आप आते हैं, अग्न आया ही बीते, हे परमात्मा आप हमें ज्ञान दीजिए, हम आपके शरण में आ रहे हैं, आपकी उपासना करने के लिए आ रहे हैं। तो वेद को जानना है तो वेद को भाई पढ़ना पड़ेगा, उसके जो है सारे मंत्रों को, बीच के भी मंत्रों को। तो एक तो ये मैंने इसलिए इस बात को रखा कि आप वेद को थोड़ा थोड़ा जानें। अब आइए 2-3 प्रश्न आते हैं, आपके मन में विचार उठेंगे कि वेद की भाषा क्या है। बिना भाषा के तो कोई शब्द लिखा नहीं जाता है। अब जो है लोगों में एक भ्रम है कि वेद संस्कृत में लिखा गया है। कितने लोग इस बात को मानते हैं कि वेद की भाषा संस्कृत है? गुप्ता जी मानते हैं कि नहीं संस्कृत है? ब्रह्म संस्कृत। वेद की भाषा और आज की जो वेद की संस्कृत, आज की संस्कृत, दोनों में अंतर है। इसीलिए वेद के शब्दों के 2 अर्थ होते हैं, लौकिक और यौगिक अर्थ होते हैं। गलती यही होती है कि जब हम वेद के मंत्रों के शब्दों को लौकिक अर्थों में प्रयोग कर लेते हैं तो हमें दिक्कत हो जाती है। तो हम वेद में इतिहास ढूंढने लगते हैं, कल्पना ढूंढने लगते हैं। अब यही आप जान लीजिए कि भाषा क्या है। वेद की वैदिक भाषा है, वो किसी भी संस्कृत उसके। अब जैसे उसके जो एक एक शब्द है, जैसे अभी अग्नि शब्द लिखा है, उसके कई अर्थ हैं। साधारण भाषा में केवल अग्नि लिखी जाएगी तो आप क्या समझेंगे? अग्नि समझेंगे। अग्नि का अर्थ ज्ञान भी समझेंगे क्या? नहीं समझेंगे, केवल वेद देता है। अब इसी प्रकार से देखो वेद में जो शब्द आते हैं, जिन शब्दों को हम कहते हैं कि देखिए वेद में जैसे आता है तुर्वश शब्द आता है, यदु आता है, पुरुर्वा शब्द आता है, उर्वशी शब्द आता है, मेनका शब्द आता है। तो हम सोचते हैं कि ये जो इतिहास में हमारे पुरुष हुए हैं, राम शब्द आता है, कृष्ण शब्द आता है, और तब तो हम समझते हैं कि ये जो ऐतिहासिक पुरुष हुए हैं उनका वर्णन आया हुआ है। गलती यही करते हो भाई। अब जैसे प्रकृति में चलो, वेद को समझना है, परमात्मा को समझना है, तो जब तक प्रकृति दर्शन नहीं करोगे तब तक नहीं समझ पाओगे। ये मैं ही नहीं, समस्त ऋषि मुनि भी कहते हैं। और आपको मैं प्रमाण दे दूंगा इसका कि किसी भी तर्क से, किसी भी भाषण से, किसी भी प्रकार से ईश्वर और इसके ज्ञान को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हाँ, चर्चा करने से, विचार करने से प्राप्त किया जा सकता है। तो अब वेद के शब्दों पर विचार करते चलिए। जैसे एक नदी है अपने यहाँ, गंगा नदी। तो ये नहीं कि गंगा नदी का वर्णन वेद में नहीं आया है, इसको ठीक से समझो। जो नदी गंगा शब्द के गुण को धारण करती है, उस नदी का नाम गंगा रखा गया है। इतना ही। हम क्या समझते हैं कि देखो गंगा, जमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, नील, इन नदियों का नाम वेद में वर्णित है। वेदों के उन शब्दों से उन गुणों को तौल करके कि वो गुण उसमें लगते हैं, उस पर
अप्लाई किए जा सकते हैं, इसलिए उनका नाम रखा गया। जैसे गंगा नदी का नाम गंगा क्यों रखा गया है? गंगा गंग गमते, जो गम 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 करके आवाज़ से चलती हो, गंगा की लहरों में देखिए आवाज़ भी होती है, और जो गंग गहरी होती है। सबसे गहरी नदी कौन सी है? लंबी गंगा है। आप पूछ लीजिएगा किसी को, चौड़ी है, अगम जो है गंगा है, गंगाई। और हाँ, तो गंगा शब्द इसलिए रखा गया है। सरस्वती इसका नाम क्यों? सरस्वती नदी का तो आजकल बड़ा इस पे जो है भी विद्वानों में, संस्कृत के विद्वानों में बात चलती है। सरस्वती नदी का सम्यक सरत, जो एक धारा जैसी एक लहर। आप कभी गंगा की गम्यता को देखना हो तो कभी ज्वार और भाटा के दिन आप नीमतल्ला घाट या बाबू घाट या यहाँ अपने घाट में चले जाइए, देखिए कितना तेज ज्वार आता है। इतना तेज ज्वार किसी नदी में नहीं आता। दावे से मैं कह रहा हूँ, बात रिकॉर्ड हो रही है, इसलिए उसका नाम गंगा रखा गया। यमुना, यमुना नाम क्यों रखा गया है? यम माने क्या होता है? नियम, नियमों में चलती है। आप बताइए कभी यमुना ने भी किसी प्रकार का भीषण उत्पात किया हो? मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, बाहर भी इस प्रश्न को कर लीजिएगा। यमुना नदी से कभी किसी प्रकार की भयंकर जनहानि हुई है क्या? आप लोगों में से जिसने भी पढ़ा हो बताइए। कभी ध्यान दिया था रमेश जी इस बात पे? इसलिए गंगा से तो अभी हुआ पूरा जो है एक गांव कम से कम 2500 घर समाहित हो गई बिहार के भोजपुर में, अभी प्रेजेंट टाइम में। लेकिन यमुना में नहीं हुआ है। हाँ, इसलिए जो नदी नियम में बहती उसका इसलिए नहीं कि यमुना का वर्णन वेद में आया है। अब दूसरी चीज आ जाइए, ये तो प्रकृति की बातें थी। अब शब्दों पे आ जाइए। हम कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जो पूर्वज थे वो यदु थे। यदु शब्द आया है, पूर्वज शब्द आया है वेदों में। ये शब्द देखो, ये जो यदु शब्द है, पूर्वज शब्द है, ये उनका नाम इसलिए पड़ा उस वंश का कि वो उस शब्द की गरिमा को निभाते थे। जैसे किसी किसी का नाम त्रिवेदी होता था, किसी का चतुर्वेदी होता है। तो ये त्रिवेदी चतुर्वेदी क्यों है? उपाध्याय जी बैठे हैं, उपाध्याय है। उपाध्याय मतलब जो समीप निकट करके अध्ययन करे और करवावे, उपाध्याय है। जो तीसरे वेद को जानता है वो त्रिवेदी है। यहाँ ठीक कर लीजिए, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी से हूँ। हमारा जब वहाँ वेद पूछा जाता है ब्राह्मणों की वंश परंपरा में, तो कहते हैं कौन से? हम लोग सामवेदी ब्राह्मण हैं, उपासना के। सामवेद की 1127 वेद की 1127 शाखाएं हैं, जिसमें से 1001 शाखाएं सिर्फ सामवेद की हैं। ठीक है ना? तो खैर ये बात बता रहा हूँ इसलिए कि वेद के जिन शब्दों से जिस वंश का जो वंश उस शब्द के लायक काम करते थे उनका नाम उस हिसाब से। जैसे राम के वंश का नाम सूर्य वंश पड़ा, उनके वंश का नाम चंद्र वंश पड़ा। अभी आते समय विकास जी हमसे पूछ रहे थे कि पंडित जी ये जाति सूचक शब्द लगाने का की प्रथा कब से चली? मैंने कहा महाभारत तक तो नहीं था, वंश परंपरा लगाते थे। और फिर मैंने इनको विस्तृत बताया कि आप एक एक खंड कालखंड को इतिहास के उठा के चलते जाइए। भगवान राम, उसके पहले हरिश्चंद्र, किसी के नाम के आगे सिंह लगा है क्या? किसी भी शास्त्र में वर्णन देखिए, है? नहीं है। महाभारत काल में युधिष्ठिर सिंह, नकुल सिंह, द्रोणाचार्य दुबे, परशुराम पुत्र बहुत लिखा जाता था। पिता का नाम जगदम्ब पुत्र शर्मा, ये कुछ भी नहीं लिखा गया। अब आगे आप आइए और बढ़िए, आप बौद्ध काल में आ जाइए। जब अब उस समय जो है चंद्रगुप्त मौर्य लिखा गया, तो मौर्य जाति सूचक आज के जो मौर्य लिखते हैं वो नहीं है, उनके वंश का था। घनानंद ने कोई जाति लगाई थी क्या? पुष्यमित्र ने अपने वंश का नाम लिखा था शुंग केवल। कई ऐसे राजा हुए जिन्होंने नहीं लिखा। उसके बाद आप चले आइए और नज़दीक, जब इस्लामिक एरा में इस्लाम का विजय हुआ, तो इस्लाम का पहला आक्रमण भारत पे कब हुआ था, किसके द्वारा हुआ था, जरा याद है क्या आप लोगों को? हाँ, ये तो बहुत सरल तो है। और किसके ऊपर हुआ था? अच्छा, जाहिर के नाम के आगे कोई टाइटल दिखती है क्या?
आजकल ये इतिहासकार जबरदस्ती इस बात पे लगाने पे लगे हुए हैं कि कोई ब्राह्मण था, कोई क्षत्रिय था, कोई जो है वो ये थे। हम लोग जब इतिहास पढ़ते तो उसमें प्रश्न आता था, मौर्य क्या ब्राह्मण थे कि क्षत्रिय थे कि वैश्य थे कि शूद्र थे। इस बात की चर्चा कभी करनी ही नहीं चाहिए, ना कभी वेदों में इस बात की चर्चा की गई है। वहाँ केवल मनुष्य को उसके जो छात्र धर्म अपने अंदर धारण करता है वो कौन होता है? क्षत्रिय होता है। जो ब्रह्म धर्म को धारण करता है वो ब्राह्मण होता है, और जो वैश्य धर्म को वो वैश्य होता है, और जिसके अंदर सबके प्रति सेवा भावना होती है वो कौन होता है? बोलो, शूद्र होता है। वो नीचे नहीं होता है, वो बड़ा ऊपर होता है भाई। वेद में जो वर्णित है वर्ण व्यवस्था, उसमें नीचा ऊंचा नहीं कहा गया है। तो खैर दाहिर तक भी कोई इतिहास नहीं मिलता है। इस बात को आप बिल्कुल मन में बैठाइए, कोई शंका हो तो पूछ लीजिएगा या इतिहास में कहीं प्रमाण मिलता हो तो। अब दाहिर के बाद आइए, जब सोमनाथ पे आक्रमण हुआ गजनी वगैरह का, उस समय भी किसी राजा के किसी भी प्रकार के जाति सूचक नाम आपको नहीं मिलते हैं। अब और आ जाइए मुगल वंश तक या खिलजी वंश तक। खिलजी वंश में, मुगल वंश में हमको आप बताइए कि राणा सांगा, राव रतन सिंह, कुंभाजी, इनके किसी के नाम के आगे कोई टाइटल लगी थी क्या? नहीं लिखा है। केवल महाराणा प्रताप, महाराणा राव रतन सिंह लिखा जाता था। थोड़ी सी गुणवाचक पदवी दी जाती थी। और उस काल के ब्राह्मणों में भी कोई जाति नहीं लिखी है। सरमन में नहीं लिखा है। आप सुनिए, उसको मैं बता दूंगा जो वो स्वामी जी ने लिखा। मैं वहां तक पहुंचने तो दीजिए, वहां तक पहुंचने तो दीजिए। उस काल तक काल वर्ण में भी कोई नहीं था। वर्ण, अगर जिस दिन आप वर्ण में वर्ण भी लगा देंगे, बुराई यहीं से पैदा हुई जब हमने वर्णों को भी लिखने लगे। प्राचीन काल में किसी के, विश्वामित्र किस वर्ण में पैदा हुए थे और किस वर्ण के ऋषि थे? बोलिए। पैदा हुए थे क्षत्रिय कुल में, और ऋषि थे ब्रह्म कुल के। ब्रह्म ऋषि कहा जाता है विश्वामित्र को। कैसे आप बात कर सकते हैं भाई? वर्ण का भी, अगर जिस दिन आप अपने नाम के आगे अपने वर्ण को लगाने लगेंगे तो, या कुल को लगाने लगे, तो वही तो भ्रष्टाचार की जड़ हुई। उसी से तो सारा भ्रष्टाचार फैला। आज मैं देवव्रत तिवारी क्यों लिखता हूँ? क्योंकि जब पहले शर्मा लिखा गया, उसके बाद फिर शर्मा को काटा गया, फिर उनको काटा गया, फिर अब हमारे तिवारियों में भी से, फिर उपाध्यायों में कई पूछेगी कौन उपाध्याय हुआ भैया, कौन तिवारी हैं आप? पाणे में भी पाणे, तो ये जो पाणे में पाणे वाली बात चली है, इसी से चली, नहीं लगा था उसके। तो यहाँ तक तो नहीं मिलता है। इसका मतलब क्या है कि जातिवादक शब्द लगाने का जो सामाजिक व्यवस्था में जातिवादक शब्द लगाए जाने लगे, वो बहुत ही नवीन है, बहुत ही नवीन है। यहाँ तक कि आप जो है, जब ईसाइयों का जब हुआ और फ्रांसीसियों का आक्रमण हुआ, उस समय भी कोई बहुत जातिवादक सूचक नहीं शब्द लगाता था। भले कोई जन्मना व्यवस्था थोड़ी बहुत लागू हो गई थी, लेकिन आज की तरह समाज विसंगति में नहीं था। तो एक तो ये समझ लीजिए कि वेद के शब्दों से वेद की जो वर्ण व्यवस्था है, आपके सामने अगर कोई कहे, सुनिए ध्यान से मेरी बात को, टीवी पे लोग बैठते हैं आजकल डिबेट में, गला फाड़ फाड़ के बोलते हैं, उनको इस बात का ज्ञान नहीं होता, इसलिए वो बोलते हैं, क्योंकि आप समाज को पढ़े नहीं होते हैं। आज जो वर्तमान सामाजिक परिस्थिति में वेद की बात कहाँ से लागू होगी? थोड़ा सामाजिक चर्चा भी होनी चाहिए जब भी हो। अभी जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उसमें मैं चर्चा सुनता हूँ, और वो इसलिए उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते कि इतनी सूक्ष्मता से, इतनी गहनता से अध्ययन नहीं करते हैं। ये बाबा लोग जो ये सब बताते हैं ना, इसमें भी अगर ये ठीक से वेदों को पढ़े होते, वेद को जानते, आज भी दुर्भाग्य है उनका, कई ऐसे आपके बड़े बड़े लाखों शिष्य हैं उनके, लेकिन उन्होंने वेद को देखा ही नहीं है। तो ये था वेद के शब्दों की बात। अब मंत्रों की बात करें कि वेद मंत्र, हम यज्ञ करते हैं तो वेद मंत्र को ही क्यों पढ़ें, या वेद संस्कृत, वैदिक संस्कृत में ही क्यों है? फारसी में भी तो हो सकता था उसमें। देखो, यहाँ भी साइंटिफिक वे से हर चीज़ को सोचना, मैं बिल्कुल बोलता हूँ, मैं विज्ञान को कभी भी नहीं नकारता,
बल्कि ये कहता हूँ जितने भी आध्यात्मिक जगत के लोग हैं उनको पकड़ पकड़ के डंडा मार के विज्ञान पढ़ाओ, उनको न्यूक्लियर थ्योरी पढ़ाओ, उनको बिग बैंग थ्योरी पढ़ाओ। एक तो ये जानते नहीं हैं और उस पटांग बैठ करके लोगों को और भ्रमित करते हैं। जब तक आप परमात्मा को तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक आप जो न्यूक्लियर थ्योरी को नहीं पढ़ेंगे। न्यूक्लियर थ्योरी जिस दिन आपने पढ़ ली, आप परमात्मा के वास्तविक रूप को जान जाएंगे। यही कारण है कि आप धर्म ग्रंथों को पढ़ने के बाद भी, क्योंकि आपने प्रकृति को नहीं पढ़ा होता है, तो आप अनाप शराब बकते हैं जाकर के बड़े बड़ी जटाएं रख करके। गलती यही होती है। अब मैं बता रहा हूं कि ये क्यों है। न्यूक्लियर थ्योरी में क्या होता है, दो बातें एक साथ चलती है ना, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन। अच्छा, फ्यूजन क्या है और फिजन क्या है? जब कई हल्के परमाणु एक साथ जुड़ते हैं या कोई चीज एक साथ जुड़ता है तो उसको फ्यूजन कहा जाता है। इस समय हम लोग इस हॉल में बैठे हैं तो फ्यूजन स्वरूप में बैठे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए बैठे हैं। और फिजन कब होगा? जब कोई भारी चीज, अभी यहाँ ज़्यादा चीज लोग आ जाएं, इस हॉल की कैपेसिटी 100 आदमियों की है, 500 आदमी आ जाएं तो आपको विभाग करना पड़ेगा। ये थ्योरी पढ़नी चाहिए। अब ये जो क्रिया होती है ये ऑटोमेटिकली होती है कि किसी पावर से होती है? केंद्र में ऊर्जा होती है। तो वेद का एक मंत्र है, वेद में मंत्र आता है, पूछता है तो शामतः परो अंतः पृथिव्या, तो शामतः भुवनश्च नाभि। मैं पूछता हूं पृथ्वी का आदि और अंत क्या है और पृथ्वी की नाभि क्या है? बताओ कोई में से। चलो विज्ञान से लगाओ। अब इस प्रश्न को आप बड़े से बड़े वैज्ञानिक को दे दीजिएगा, पूछिएगा। हाँ, लेकिन जो वैदिक विचारधारा या वेद से या ठीक से प्रकृति को, जिसने न्यूक्लियर थ्योरी को पढ़ा होगा, वो फट से उत्तर दे देगा। जहां पे जो है केंद्र में जहां से ऊर्जा इकट्ठी हो रही है और जहां से ऊर्जा खंडित हो रही है, वो किसी भी वस्तु का केंद्र होता है। तो वेद कहता है इयं वेदी परोवंतः पृथिव्या, ये जो यज्ञ की वेदी है यही आदि है और यही अंत है। अयं यज्ञस्य भुवनश्च नाभि, ये यज्ञ तुम्हारा इस संसार की का केंद्र बिंदु है। ऊर्जा कहाँ होती है? केंद्र में। भगवान राम कल्पन वो है ना कि रावण को बाण मारते गए, सर कटता गया, रावण मर ही नहीं रहा था। तो क्यों नहीं मर रहा था? विभीषण ने कहा उसके केंद्र में मारो, नाभि में नहीं, उसके केंद्र में। क्योंकि जहां से ऊर्जा आ रही है, जहां से जीवनी ऊर्जा है, उसको खत्म करो। आज भी किसी को खत्म करना है तो उसके केंद्र को खत्म करना होगा। इसलिए जो वेद मंत्रों से हम पढ़ते हैं, वेद के मंत्रों को पढ़ते हैं, तो वहां से एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, ध्वनि से ऊर्जा होती है। एक दो शब्द और कह के बस व्याख्यान को मैं थोड़ा सा उपसंहार की तरफ ले जाऊंगा। इस संसार में तो चीजें चलती हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। संसार में यदि किसी चीज को स्थिर रखना है तो फिर उसको गतिमान करना पड़ेगा। जो चीज गतिमान नहीं है वो चीज स्थिर भी नहीं हो सकती है। अब ये इसकी व्याख्या वेद में भी है। यो अंतरिक्षे रस्तो विमान सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत। और फिर आकर्षण प्रत्याकर्षण का भी मंत्र है। एक दूसरे के आकर्षण से वो स्थिर हुए हैं क्योंकि इसमें गति है। जिस दिन किसी भी ग्रह की गति खत्म हो जाए, हमारे आपके जीवन की भी गति खत्म हो जाए तो क्या हो जाएंगे? धराशायी हो जाएंगे। पदार्थों में भी साइकिल चल रही है, जब तक गतिमान रहेगी गिरेगी क्या? 1000 किलोमीटर चला लो नहीं गिरेगी। जैसे ही गति ऑब्जेक्ट हुई, ब्रेक हुई, तुरंत जो है साइकिल गिर जाएगी। तो स्थित करने के लिए अब इसको सोचिए कि जो लोग कहते हैं कि वेद में विज्ञान नहीं है, चलो उनसे इस मंत्र को, इस व्याख्या को हम वेद मंत्र से पूछते हैं। तदैजत तन्नैजत तद्दूरे तदवंतिके तदंतरस्तु यस्तु सर्वाष्ट्रबाहितः। यजुर्वेद के अंतिम अध्याय या 40वें अध्याय का मंत्र है, वह सबके अंदर है और सबके बाहर भी है। तदैजत तन्नैजत तद्दूरे, दूर भी है, अवंतिके अंदर भी है। उसी से गति है और वही गति को
रोकता है। तो ये क्या हुआ, ये जो है देखिए वेद से विज्ञान की सिद्ध होती है। अब थोड़ी सी चर्चा 5 मिनट की ओर करूंगा ईश्वर के स्वरूप की। ईश्वर का स्वरूप क्या है, ईश्वर को हम जाने कैसे। इतनी देर जो बात किया कि वेद को जानिए, ऊर्जा को जानिए, हमारे अंदर की, इशारा नहीं करना पड़ेगा, मैं समझ रहा हूँ, टाइम से देख रहा हूँ, आप निश्चिंत रहिए, ये सब चीजें मैं कैलकुलेट करके बैठता हूँ। आप निश्चिंत रहिए, आप अपना पूरा कीजिए। वो देखिए, मैं यहाँ कोई समय काटने के लिए नहीं आया हूँ। मैंने कहा ना कि आपको जैसे खराब लगे, मुझे कोई किसी भी प्रकार के और बहुत ठीक है ना, मैं सोच के आता हूँ, मैं कहीं भी घरों में भी जाता हूँ तो मेरा उद्देश्य ये रहता है कि मेरे आर्य समाज का और मेरी वैदिक विचारधारा का प्रचार हो और समय के अनुसार हो। मैं समय का पूरे कलकत्ते में मैं समय के लिए जाना जाता हूँ, जो लोग मुझे ठीक से जानते हैं। समय अतिक्रमण में कभी नहीं करता हूँ, 1 घंटे का मैंने समय रखा। तो खैर, अब ईश्वर के स्वरूप पे थोड़ी चर्चा कर लो कि भ्रम क्यों है भाई। इस संसार में जितनी भी ऊर्जा की चीज है, भौतिक ऊर्जा की चीज है, उसका कोई स्वरूप है क्या? उसके कारण आपके अंदर ना भूख का स्वरूप है, ना ज्ञान का स्वरूप है, ना आपके अंदर ऊर्जा का स्वरूप है, ना विद्युत का कोई स्वरूप है। किसी भी ऊर्जा का यदि स्वरूप नहीं है तो सर्वशक्तिमान ऊर्जा का कोई स्वरूप बनेगा क्या? तो फिर भाई अगर तुम उसके बाद भी स्वरूप मानते हो तो इसका मतलब तुम विज्ञान नहीं मानते हो। जो लोग कहते हैं कि हम वैज्ञानिक हैं, ईश्वर को नहीं मानते, तो उस ऊर्जा के केंद्र को नहीं मानते, उसके बाद वैज्ञानिक बनते हो, ये भी गलत है। और जो लोग ये कहते हैं कि हम ईश्वर को किसी स्वरूप में बांधना चाहते हैं, इसका मतलब तुमने वेद तो छोड़ दो, आधुनिक विद्या को भी ठीक से समझा ही नहीं है। मैं वेद की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ, मैं आपके विज्ञान की बात कर रहा हूँ। विज्ञान कहता है कि हमको एनर्जी किसी भी सोर्स से लेनी पड़ती है। आपको शरीर चलाने के लिए एनर्जी का सोर्स है तो आपको अन्न खाना पड़ेगा, प्राण शक्ति बढ़ानी है तो जल लेना पड़ेगा, ज्ञान चाहिए तो गुरु के पास जाना पड़ेगा, और भी चीज़ें चाहिए तो सब। तो आपको यदि अपने आत्मा को संचालित करना है तो किसके निकट जाना पड़ेगा? इसका नाम है आत्मा, उसका नाम क्या है? परम आत्मा। तो आत्मा का कोई स्वरूप है क्या भाई? तो जब आत्मा का कोई स्वरूप नहीं है तो बोलो परमात्मा का स्वरूप होगा क्या? अब जितनी माताएं मैंने बैठी हैं, बताओ ईश्वर का क्या स्वरूप बनेगा? बोलो जो मेरा स्वरूप है वही परमात्मा का भी स्वरूप है, या प्रकृति से बना हुआ हमारा शरीर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये मेरा शरीर और मैं दोनों पृथक हूँ। वैसे ही यह संसार, यह विश्व परमात्मा का शरीर है, परमात्मा का विराट शरीर है। जब आप पुरुष सूक्त की कभी व्याख्या सुनेंगे, अब थोड़े से समय में कितनी बात कर दो रमेश जी, हमारे बोर हो जाएंगे। तो कितना जो है, कितना आप स्वरूप उसका देखेंगे। जब परमात्मा की ये पूरा जो है स्वरूप है, लेकिन उसके अंदर इस स्वरूप में जैसे ही निराकार जीवात्मा बैठा है, वैसे ही इस स्वरूप रूपी संसार में बोलिए निराकार परमात्मा है, एनर्जेटिक रूप में। ना आत्मा को आप मान सकते हैं, ना परमात्मा को, ना प्रकृति की किसी भी प्रकार की एनर्जी को कोई स्वरूप नहीं प्रदान कर सकते, तो मेरे भाई परमात्मा को भी नहीं। इसीलिए विस्तृत पढ़ना है तो महर्षि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम समुल्लास पढ़िएगा। ओम नाम की व्याख्या, काली नाम, दुर्गा नाम, ये क्या है, इसको सब पढ़ करके और जान करके तब। इसीलिए मैंने कहा कि ईश्वर को मानने से पहले वेद को जानो, और जब वेद को जान जाओगे तो ईश्वर को अपने आप ही। अब लोग सोचते हैं कि कुछ लोग ऐसी व्याख्या करते हैं, सोचते हैं ईश्वर कहीं ऐसा होगा जो दरबार लगा के बैठा होगा, राजाओं का राजा। वेद को उसने लिख दिया होगा। एक दिन मेरे से प्रश्न किया, उसको कलम कहाँ से मिली, लेखनी कहाँ से मिली? हमने कहा कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ये तुम्हारे अंदर ये विचार आया तो ये पहले तुम लिख के आए थे कि पहले विचार आया था? ये जो तुम मुझसे प्रश्न पूछ रहे हो तो हम ये विचार आया कहाँ से? आपके अंदर बोलिए ज्ञान से। अब वही ज्ञान आपका संतुलित होता, सही होता, तो आपके अंदर का विचार ठीक रहता। तो ये आपका जो विचार है वो
ठीक रहेगा तो आप ईश्वर को समझ पाओगे। ईश्वर का स्वरूप यही है कि जब आप प्रकृति और उसके प्रकृति की शक्तियों को समझेंगे तो ईश्वर के स्वरूप को भी समझ पाएंगे। तो इसलिए इधर उधर भ्रमित मत होइए, शास्त्रों को पढ़िए, समझिए। नहीं समझ सकते तो विद्वानों के पास जाइए, उनसे समझिए। और ज़्यादातर जब आप ध्यान से पढ़ने लगेंगे तो कोई अलौकिक बात नहीं है। लोगों ने बहुत बड़ी विडंबना फैला दी कि आपको ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, ये कठिन है, वो कठिन है। मैं कहता हूँ कुछ भी कठिन नहीं है। परमात्मा के ज्ञान पे सबका समान अधिकार है। देवदत्त तिवारी या रमेश जी या दम्बाणी जी या कोई अमुक व्यक्ति है, कोई इस बात की जो का दावा नहीं कर सकता कि मैं आपसे ज़्यादा जानता हूँ, मैं वेदों को व्याख्या कर सकता हूँ। आप नहीं। वेद के जो मूल शब्द हैं वो अनंत हैं और वेद की जो व्याख्या है वो मानव द्वारा की जाती है, इसलिए वो बोलिए सूक्ष्म है। क्योंकि उस व्याख्या को बदला जा सकता है, मेरी व्याख्या को कोई बदल सकता है, लेकिन वेद के मूल शब्द को कोई माई का लाल बदल नहीं सकता है। तो वो सार्वभौमिक, इसीलिए परमात्मा के आप चाहे जिस रूप में मानिए, लेकिन उसकी जो मूल शक्ति है उसको। तो वेद को जानिए। वेद क्या है? जिससे हमारे अंदर ज्ञान उत्पन्न होता है, जिससे हमारा विचार बनता है, जिससे हम उत्तम सत्ता स्थापित करते हैं और जिससे हमको और समाज को, पूरे विश्व को, ब्रह्मांड को लाभ मिलता है। वो ज्ञान क्या है? बोलिए वेद ज्ञान है। और इस वेद ज्ञान को देने वाली उस महाशक्ति का नाम क्या है? परमात्मा है। जिसके द्वारा दिए गई शक्तियों के द्वारा हमारा यह आत्मा भी संचालित होता है। अस्तु, अब यहीं आज का विषय समाप्त करते हैं। फिर कभी ऐसी चर्चा सुनना हो तो बुला लीजिएगा, समय कर लीजिएगा, आ जाएंगे। अब तक चाहे होती रहनी चाहिए। वैचारिक संप्रेषण अनिवार्य है। आप सबका बहुत बहुत